न्यूज तक की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। टीकाकरण की तैयारियां देश में तेज। इंजीनियर ने चोर बनकर क्यों चुराए शव उठाने वाली गाड़ी। टेस्ला भारत आ गई। बाइज्जत या बेइज्जत होकर जाएंगे ट्रंप। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली समेत 13 शहरों में कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच गई है। पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की 56.5 लाख खुराक लेकर उड़ानें संचालित की गई। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। सरकार को ये वैक्सीन प्रति डोज 200 रुपए में मिलेगी और प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपए में उपलब्ध होगी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और दिग्गज कारोबारी इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। उसने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। कंपनी यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने पहला ऑफिस बेंगलुरु में पंजीकृत किया है। वो बेंगलुरु में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के साथ अपना परिचालन करेगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक टेस्ला 8 जनवरी को ही बेंगलुरु में पंजीकरण करा चुकी है। वैभव तनेजा, वेंकट रंगम श्रीराम और डेविड जॉन फेस्टीन इसके निदेशक होंगे। तनेजा टेस्ला में CFO हैं, जबकि फेस्टीन टेस्ला में ग्लोबल सीनियर डायरेक्टर हैं। कंपनी भारत में मॉडल 3 को लॉन्च कर सकती है। साल की पहली तिमाही के अंत में डिलीवरी शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने पिछले साल यानी कि 2020 अक्टूबर में ट्वीट करते हुए कहा था कि उनकी कंपनी 2021 में भारतीय बाजारों में प्रवेश करेगी। सिंगर रेणु शर्मा ने एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में मंत्री धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेणु शर्मा ने बलात्कार और ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत की तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप भी लगाया है। सिंगर रेणु शर्मा ने यह भी दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है, जिसके लिए उन्होंने मदद मांगी है। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने फेसबुक पर संदेश के जरिए इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और साथ ही कहा है उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि रेणु शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि पहली बार 1997 में मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने घर पर संजय मुंडे से मिली थी। शिकायत में ये भी कहा है कि 1998 में रेणु की बहन करुणा से धनंजय मुंडे की शादी हो गई थी। रेणु ने अपने जीजा धनंजय मुंडे पर शादी करने के बहाने यौन शोषण और बलात्कार करने का आरोप लगाया है। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे ने 2012 में एनसीपी को ज्वाइन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग की प्रक्रिया को बेतुका बताया है और ये भी कहा है कि ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा विच हंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। आपको बता दें कि 20 जनवरी को जो बाइडेन को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेनी है, लेकिन इससे पहले ही डेमोक्रेट चाहते हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यकाल से पहले ही हटा दिया जाए और इसके लिए डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग चलाने की तैयारी भी है। सदन की ओर से उपराष्ट्रपति माइक पेंस को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अमेरिका के कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने दमकल विभाग के शव वाहन को ही चुरा लिया। दमकल विभाग ने मेयर के सहयोग से हाल ही में शव वाहन खरीदा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक इंजीनियर है। जब चोरी की वजह सामने आई तो सब हैरान रह गए। दरअसल जब पुलिस ने आरोपी इंजीनियर से पूछताछ की तो चोरी की हैरान करने वाली वजह सामने आई। उसने बताया कि कुछ लोगों के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद वो उस शव वाहन में जाकर छुप गया। उसे डर था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो उससे झगड़ने वाले लोग उसे मार देंगे। कुछ देर बाद वो वैन में छुपा रहा, लेकिन बाद में वो वहां से निकलने के लिए शव वाहन को ही लेकर फरार हो गया।